जय बालाजी व्यास लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगर आपका लियो लगन है या लियो चंद्र राशि है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 लियो लगन के लिए किस तरह के रिजल्ट लेके आ रहा है। स्टार्टिंग का महीना देखेंगे फर्स्ट ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज तक आपके जो लगन लॉर्ड हैं वो जहाँ आपके लगन में केतु देव होंगे जो आपके ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चलेंगे। केतु राहु का हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। लगन में आपके केतु, आपके सूर्यदेव जो आपके लगन लॉर्ड हैं और यहाँ पर आपके बुध देव जो आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड आपके लगन में बैठे हैं। तो सूर्य और बुध का लगन में बैठना बहुत ही बढ़िया योग है, बहुत आपको बल देने का योग है। मगर प्रॉब्लम है केतु देव। केतु एक वैराग के, एक डिटैचमेंट के कारक है और केतु जब आपके लगन में आ गए और लगन लॉर्ड के साथ आ गए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। क्योंकि जब भी केतु देव लगन में आएंगे तो दिस इज़ अ टाइम सबसे पहले आपको अपने लगन पे ध्यान देना है और लगन लॉर्ड के साथ बैठे हैं मीन सूर्य देव के साथ। तो यहाँ पर केतु देव कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए, अपने एटीट्यूड का ध्यान दीजिए, बुद्धि का ध्यान दीजिए। आप ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में आपने अब तक किया क्या है, तो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करवाएंगे आपके सूर्य और केतु का जो यहाँ पर ये कंजंक्शन हो रहा है। दो ये कंजंक्शन इसको हम ग्रहण दोष, ग्रहण योग कहते हैं क्योंकि सूर्य को और चंद्र को ग्रहण लगाने का काम राहु केतु का होता है और ये ग्रहण पड़ रहा है आपके लगन पे और आपके लगन लॉर्ड भी इसमें इफेक्टेड हो गए। तो ये मंथ आपके लिए 15 डेज तक, फर्स्ट 15 डेज तक आपके लिए अपनी हेल्थ को लेके, अपने सेल्फ को लेके बहुत बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस देना है और बहुत सतर्क रहना है, बहुत अपने आप को लेके बहुत सावधान रहना है। केतुदेव डिटैचमेंट का कारक है तो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज लगन के साथ जुड़ गए तो दिस इज अ टाइम केतुदेव आपको मौका देंगे। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या कोई ऐसी एडिक्शन है आपकी जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू एनी रीज़न कि आपका दृढ़ निश्चय इतना प्रबल नहीं है कि आप उसको क्विट कर पाएँ, तो केतुदेव आपको मौका देंगे जस्ट टू डिटैच होना, उस चीज़ को क्विट करना, अपनी आदतों को क्विट करना, बुरी आदतों को। और यहाँ तक कि अगर कोई आपको लगता है कि आपके अपने कुछ ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम में लेके आते हैं, उनकी वजह से आपको लाइफ में ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ती है, मेंटली फिजिकली आप उनकी वजह से आपका इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। तो दिस इज़ अ टाइम आप उनको भी अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। दो ये कि मेलिफिक है ना, केतु और सूर्य भी मेलिफिक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, बट ये चीज़ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और लगन हमारी इमेज भी है तो आपको अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है। और अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपके बुध देव आ गए। बुध देव आपके वाणी के कारक हैं, आपके वेल्थ के कारक है, फैमिली के कारक हैं, आपके लाभ के कारक भी बुध देव हैं और ये एक उपाध्याय लॉर्ड हैं और मारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लगन पे कुछ भी बोलने से पहले प्रोफेशन है, अगर आपका स्पीकिंग प्रोफेशन है जहाँ पर स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आप किसी तरीके से इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है आप क्या बोल रहे हैं और आपकी बोलने से कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा है और क्या आप बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी इमेज में कहीं ना कहीं दाग लग सकता है। तो क्योंकि और यहाँ पर सूर्य हमारे क्या हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं, तो हो सकता है आपकी ऐसी कुछ स्पीच, कुछ प्रॉब्लम, कुछ बोलने की वजह से, वाणी की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, वो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर 7th हाउस में हमारे राहु देव हो गए। राहु देव हमारे हाउस ऑफ बिजनेस एंड हाउस ऑफ स्पाउस में, तो मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सूर्य देव जो फर्स्ट हाउस में होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो आएगा कि मेरी सुनो, मैं बताऊंगा, मेरी चलती है, तो मैं बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर और आपके जो शनि देव हैं जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है वो वक्री हो गए अष्टम हाउस में, जो अच्छा हाउस नहीं मानते वो वक्री भी हो गए। तो मैरिज आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन आप देखेंगे अपने मैरिड लाइफ में। मैरिज आपके लिए बहुत एक टास्क होगा, आपको अपनी मैरिज को, अपने स्पाउस को हैंडल करना या उसके टैंट्रम्स को हैंडल करना या ओवरऑल मैरिड लाइफ को ही आपको संभाल के रखना, उसमें बैलेंस रखना आपके लिए थोड़ा सा एक ये मुश्किल टास्क होगा। बट इसी के लिए केतु देव क्या है, केतु देव हमारी योग के कारक हैं। तो बेस्ट थिंग इज दैट जब आपका लगन भी जुड़ गया
तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर श्री गणेश के शरण में जाएं। भगवान गणेश की आराधना करना इस टाइम पे आपके लिए बहुत 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 सहायक होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर गणेश जी अपने विघ्नों को दूर करेंगे। आप मंत्र जाप करें आप गणेश जी का, उनकी पूजा आराधना करें, तो कहीं ना कहीं गणेश जी आपको विजडम देंगे, आपके विघ्नों को दूर करेंगे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू नो इनिशियल मतलब 15 दिनों तक आपके जो शुक्र देव हैं, जो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड मीन्स प्रोफेशन के, आपके छोटे भाई बहन, आपके कम्युनिकेशन के, फर्स्ट उपाच्य स्थान के, और आपके 3rd हाउस हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, वो आपके अब 12th हाउस में आ गए। 12th हाउस में कैंसर साइन में टिल 14 सितंबर तक शुक्रदेव रहेंगे। 10th हाउस का प्लैनेट आपके 12th हाउस में आ गया। वीनस 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट ही देता है, क्योंकि यहाँ पर वीनस काल पुरुष कुंडली में एग्जॉल्टेड होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट बिकॉज प्रोफेशन का कारक है, तो प्रोफेशन में यस यू विल सी चेंजेस। या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूर जगह पे, या कुछ ना कुछ चेंज दिखेंगे, चेंज इन योर वर्क एरिया, चेंज इन योर ऑफिस। हो सकता है आपका ऑफिस ही किसी और जगह पे खुल जाए, आपको वहाँ पर कहा जाए कि आप वहाँ पर ज्वाइन करें, तो देयर वुड बी चेंज इन योर वर्क एरिया, जो एक अच्छा संकेत है। आप काम के लिए आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, कोई MNCs में, कोई फॉरेन रिलेटेड अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपकी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे टू ट्रैवल अब्रॉड और मे बी टू अ फार अवे डिस्टेंस, तो दिस इज टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि 3rd हाउस आपकी यात्राओं का भी है और 10th हाउस हमारे प्रोफेशन, तो प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं जो आपके लिए फेवरेबल ही होंगी। एंड वीनस 12th हाउस में आपको खर्चे भी बढ़ा सकता है। दो यहाँ पर आप अपनी लग्जरी को लेके, अपने कंफर्ट को लेके आप खर्चे कर सकते हैं। 12th हाउस में जब कोई भी शुभ प्लैनेट जाता है तो वो आप शुभ चीज़ों में ही खर्चे करते हैं, तो खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, वो भी आपकी अपनी लग्जरी पे। हो सकता है आप एकदम से ब्रांड कॉन्शियस हो जाएं, आप बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े अपने लग्जरी को ऐड ऑन करना चाहें। हो सकता है आप अपने बेडरूम का वास्तु चेंज करना चाहें, या बेडरूम में कुछ आप अपनी अपहॉल्ट्री चेंज करना चाहें, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, और आप ये देखेंगे कि जो आपके 4th एंड 9th हाउस के लॉर्ड हैं, दैट इज मंगलदेव। मंगलदेव आपके 13 तक आपके 2nd हाउस में, हाउस ऑफ वाणी में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी का भी बहुत ध्यान रखना है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, क्योंकि यहाँ पर मंगलदेव आपको उग्र वाणी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वाणी में सटायर हो सकता है, यू नो किसी की क्रिटिकली आप किसी को, मतलब किसी की काम में आप कमियां निकाल सकते हैं, अपने घर में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो मतलब आपकी फैमिली में आपकी वाणी की वजह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपको उसका ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव में गई। अष्टम भाव में एज अ हाउस ऑफ प्रॉब्लम, और यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव रेट्रो पोजीशन में है, वक्र की पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कोशिश करें आप अपनी वाणी को कम से कम प्रयोग में लाएं, कम से कम बोलें, जब तक उसको तोल मोल के बोलें, क्योंकि वो वर्गो साइन में है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चुप रहना ही सही है तो चुप रहें। फैमिली, क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट आपकी वजह से हो सकते हैं टिल 13 सितंबर तक। आफ्टर 13 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं लियो लगन के लिए। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो योग कारक हैं, दैट इज मंगल देव, 14 तारीख को आपके 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में आपके भाग्य के कारक आ गए, और आपके दैट इज 4th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आ गए। 2 4th हाउस से वो अपने 12वें में आए, बट भाग्य के स्थान में, भाग्य के लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस में आएंगे, अपने ही भाग्य को, अपने ही 9th हाउस को देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बल देंगे आपके भाग्य को, थ्रू योर करेज, थ्रू योर पराक्रम। अब मंगल देव 3rd हाउस में आपको कहीं ना कहीं पराक्रमी बनाएंगे, करेजियस बनाएंगे। आप अपने लाइफ में बोल्ड डिसीजन लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक 15 दिनों तक तो आपका एक सेल्फ डाउट रहा, क्योंकि सब सूर्य केतु के साथ आता है, तो आप अपने अंदर ही सेल्फ डाउट रखते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ सही है, और जो मैंने अब तक किया क्या वो सही था। तो अब आपके अंदर दोबारा से यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस, यू विल रीगेन योर स्ट्रेंथ। तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है लियो लगन के लिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मंगल देव आपको दोबारा से स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू टेक सम गुड बोल्ड डिसीजन इन योर लाइफ। भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
तो 26 अक्टूबर तक आपको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो अब तक अगर आप अपने को सेल्फ डाउट करे थे, ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल टेक बेटर डिसीजन। कहीं यहाँ से मंगल देव ने आपके छठे भाव को देखा, मंगल देव ने यहाँ से आपके 9th हाउस को देखा एंड आपके 10th हाउस को देखा। बहुत ही बढ़िया हो गया। अब आप प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं आप युति लगाएंगे कि हाउ टू ओवरकम योर सिचुएशन। छठे हाउस पे आपकी 4th दृष्टि पड़ी, तो यस यू विल कर्व डाउन योर कॉम्पिटिटर्स, यू विल कर्व डाउन, यू ओवरकम योर कॉम्पिटिटर्स, योर रोग रिपुर भी आपके दुश्मन हैं। आज के टाइम में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके लिए, तो आप उनके ऊपर हावी हो जाओगे। अब आपका अपर हैंड होगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। 7th दृष्टि है और 10th हाउस। अब अपने प्रोफेशन में भी आप कहोगे कि यस आई एम हियर, आई हैव माई पावर। तो बट प्रॉब्लम क्या आएगी, जस्ट बिकॉज मंगल एक एग्रेसिव इंडिपेंडेंट एनर्जी है, पैशन है और गुस्सा भी है, डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉसेस की आप सुनेंगे नहीं, आपको लगेगा यार मुझे तो पता है ना, बिकॉज आप सूर्य तो हैं, आप लगन आपका सूर्य है। बट जस्ट बिकॉज सूर्य के साथ केतु है, तो उस टाइम पहले आपके अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ गई थी। बट अब नाउ यू आर अवे फ्रॉम दैट, अब आपको स्ट्रेंथ मिल गई है। तो बॉसेस से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट आपके प्रोफेशन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेशन में आप जान डाल देंगे। प्रोफेशन में आप पैशनेट एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपने प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ेंगे, जो आपके करियर को एक आगे अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि 17 सितंबर सूर्यदेव आपके वर्गों में आ गए, दैट इज 2nd हाउस। साथ में आपके उच्च के हो गए आपके बुध देव। तो बुध देव अपनी राशि में उच्च के हो गए, तो ये बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब लगन लॉर्ड आपके 2nd हाउस में आ गया, तो मारक हाउस में आ गया। आपको अपने हेल्थ का अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ईटिंग हैबिट का ध्यान रखना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बट अदरवाइज विच इज़ अ गुड थिंग। वेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाओगे, फैमिली को लेके कॉन्शियस हो जाओगे आप, क्योंकि वेल्थ का हाउस ऑलरेडी प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो गया। तो आपकी स्पीच, अब जो भी काम करेंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से आपने अपने वाणी को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी वाणी में अगर आपने डिप्लोमेसी और वाणी को अपने बहुत प्रबलता से अपने इंटरेस्ट को आगे रख के आपने यूज़ किया, तो बहुत सारी आप बिजनेस डील्स या बहुत सारी चीज़ों में आपको वेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो आपको आ रहे थे, उससे आपको ओवरकम करने के लिए आपको सहायक होगा। मीन्स कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड 2nd लॉर्ड अब आपका स्ट्रेंथ में आ गया, मीन्स बढ़ाने की बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी वेल्थ बढ़ाने की। बट आपने अपनी वाणी से ही उन सबको अपनी, क्योंकि 2nd हाउस में आ गया ना, तो 11th लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया, तो ये एक वेल्थ गिविंग योग है और साथ में आपका लगन जुड़ गया। तो अगर आप किसी मॉडलिंग फील्ड में हैं और अगर आपके ओरेटर हैं, आपका इन्फ्लुएंसर हैं, आप वाणी हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इवन तक कि आप टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपकी वाणी प्रबल हो गई। वाणी के द्वारा आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। और आप किसी तरह के सेल्स में भी हैं, तो आपकी सेल्स में भी आपकी सेल्स आप बढ़ते हुए देखेंगे, आपकी ग्रोथ होती हुई देखेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी बढ़िया है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि वर्गो क्या है, वर्गो सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के काम करता है। बट बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि सोचते ही रह गए और सिचुएशन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। बट ये आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आपका जो वीनस, दैट इज आपका 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड आपका 15 सितंबर को वीनस लियो साइन में वीनस आ गया केतु के साथ। ये एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि लियो साइन में ऑलरेडी केतु देव हैं। केतु और शुक्र की जो कॉम्बिनेशन होती है, हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि केतु विरक्ति का कारक है, वैराग का, डिटैचमेंट का, इसको शुक्र हमारे भोग के कारक है, हमारे मैरिड लाइफ के कारक है, सुख के कारक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है इन योर प्रोफेशन एंड इन द रिलेशनशिप विथ योर यंगर सिबलिंग्स। आपके भाई बहनों से रिश्ते खराब कर सकता है। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में, अगर आपके प्रोफेशन में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या आपकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो दिस इज द टाइम आपकी जॉब छूट सकती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है, क्योंकि वीनस को वैसे भी हम मैरिज से जोड़ते हैं। और यहाँ पर 7th हाउस में ऑलरेडी राहु देव हैं, जो आपको भ्रम में, इल्यूजन में डालेंगे। और आपके जो यहाँ के जो लॉर्ड है, दैट इज 7th हाउस के लॉर्ड, दैट इज शनिदेव, वो आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव को हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो भी वक्री हो गए। तो ये मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत झगड़े बढ़ सकते हैं।
टू मच ऑफ ईगो क्लैशेस, टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और मतलब एक डिसकंटेंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन आपको दिखेगा इन योर मैरिज लाइफ विथ योर मैरिज पार्टनर। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हैं तो भी यू विल सी कि आप उस रिलेशनशिप से मतलब ये तो बोर हो जाएंगे, और मे बी आप उसको कंटिन्यू करना ना चाहें, चाहे वो 7-8 साल पुराना रिलेशनशिप भी होगा। तो दिस इज़ रियली अ टफ सिचुएशन फॉर योर लव लाइफ एंड योर मैरिड लाइफ। आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर आपके पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है तो डिवोर्स होने की भी चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आपको एक डिसकंटेनमेंट की वजह से देयर आर चांसेस राहु एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में डाल सकता है। और अगर आप अनमैरिड हैं और आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपको ऐसे रिश्तों में डाल सकता है जो आगे जाके आपको लगेगा कि अरे ये मैंने क्या किया। कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, टू गुड टू बी ट्रू होते हैं, और बाद में पता चलता है अरे ये तो बहुत ही डिफरेंट इंसान निकला, इसके पास तो जॉब ही नहीं थी, इसकी फैमिली का ही पता नहीं है। मतलब आप एक इल्यूजन में रहेंगे रिगार्डिंग योर 7th हाउस रिलेटेड थिंग। बिजनेस में भी आपने बहुत सोच समझ के अपना पैसा दूसरों को देना है, क्योंकि आपकी इस टाइम पे दे आर चांसेस आपका पैसा रुक सकता है, या मतलब मनी रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। पैसा बहुत ज़्यादा आपने स्पेंड नहीं करना, कोशिश करें पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे मतलब वेल्थ एनालिसिस्ट होते हैं उनके साथ डिस्कस करके। अब हम बात करते हैं आपके जुपिटर 11th हाउस में जो 8th और 5th हाउस के लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3rd हाउस में मंगल देव हैं, 7th हाउस में राहु देव हैं एंड 11th हाउस में जुपिटर हैं। तो ये तीनों आपके कामा त्रिकोण का एक त्रिकोण बन रहा है, कामा हाउसेस का। तो कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ सकते हैं, डिज़ायर्स टू अर्न वेल्थ और डिज़ायर्स रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग रिलेशनशिप आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी आपका 11th हाउस में चला गया, तो डिज़ायर्स बहुत बढ़ा दिए। मंगल देव है वो आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉपर्टी के कारक है यहाँ पर, और राहु उस चीज़ को बढ़ाएगा। तो और यहाँ पर जो जुपिटर हैं वो आपके अष्टम की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं। तो देयर आर चांसेस यू मे गेट इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आपको अचानक से एक धन लाभ भी हो सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपने लेके सोच भूल गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि तो बेकार मिली, एकदम से उसका मतलब प्राइस बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा गेन प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। आपको बस ये मंगल देव का ध्यान रखना है टिल जब मंगल देव वर्गों में होंगे, आपने अपनी वाणी का ध्यान रखना है। इसीलिए आपको इस टाइम पे अगर रेमेडी की तरह मैं आपको कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा तीखा और लाल मिर्च, जैसे तड़के में खाते हैं ना हम लोग, लाल मिर्च नहीं खानी इस टाइम पे, क्योंकि लाल मिर्च उस एनर्जी को और भड़काएगी आप, क्योंकि आप मुंह से ही तो बुरा बोलते हैं ना, मुंह से ही तो हम लोगों को अपशब्द बोलते हैं, या मुंह से ही लोगों को हम गाली गलौज, या मुंह से ही लोगों को आशीर्वाद या कर्ज करते हैं। तो यहाँ पर 12 तारीख तक 13 तारीख तक जब मार्स आपका 2nd हाउस में होगा तो आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तला भुना नॉन वेजिटेरियन खाना ना खाएं, और तीखा खाना लाल मिर्च को अवॉइड करें, आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं सैटर्न, तो ऑलरेडी रेट्रो चल रहे हैं, उसका हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है आपके 7 तारीख को, जो ग्रहण पड़ रहा है आपके 7th हाउस में, दैट इज एन एक्वेरियस साइन, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना है। इसके आसपास का टाइम आपके मैरिज में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे इंटरनल डिसकंटेंटमेंट, या आप अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस, अपने वाइफ से कहते ना आपको लगेगा कि आप त्रस्त हो गए, आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं आपकी मैरिड लाइफ में, तो यू वांट टू डिसकंटिन्यू विथ योर रिलेशनशिप। तो आपने उसका ध्यान रखना है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर मैरिज ड्रास्टिकली। और जब ग्रहण पड़ता है ना, चंद्र ग्रहण, तो वो हमें इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट करता है इमोशनली। हो सकता है ऐसे कुछ हमारे पुरानी यादें हमें ताज़ा हो जाएं कि अच्छा मेरे स्पाउस ने ऐसा किया था, मेरा साथ नहीं दिया था, या मतलब बहुत सारी हमारी कुछ नेगेटिव और कुछ बुरी यादें होती हैं, वो हमें ट्रिगर हो सकती हैं टुवर्ड्स योर स्पाउस। तो अपने रिलेशनशिप का आपने ध्यान रखना है। एंड दूसरा ग्रहण बन रहा है आपके 22 सितंबर को, दैट इज सूर्य ग्रहण, जो हमारी वर्गो साइन में पड़ रहा है।
ऑन 22 सितंबर। तो यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ इमेज और जस्ट बिकॉज हमारे वो लगन भी हैं, लगन लॉट भी हैं, तो और आपके सेकंड हाउस बन रहा है आपकी फैमिली, तो आपने अपनी फैमिली का, अपने वेल्थ का, अपने बॉडी का, अपने लगन मीन्स अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये मारक में है। तो बहुत सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के लोगों से वाद विवाद करना है। कोशिश करें जितना कम बोलें, जितना मौन रहें, मौन जितना रहेंगे आपकी लाइफ सितंबर में अच्छी रहेगी। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क एरिया रेदर देन कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे क्या बोल रहे हैं, मेरी बुराई करें या मेरी फैमिली मेम्बर मेरी सपोर्ट नहीं करें, इसके बारे में नहीं सोचना। दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने करियर के बारे में, क्योंकि आगे जाके करियर के लिए बहुत अच्छा त्रिकोण बन रहा है, करियर के लिए रास्ते खुलेंगे। तो पर्सनली आपने अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन, योगा आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू अ लॉट मेंटली एंड फिजिकली। और आपने अपनी फैमिली और अपने ईगो में, अपने मतलब इमोशंस में बह के कोई भी रैश डिसीजन आपने अपने लाइफ के लिए नहीं लेने। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होता है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय बालाजी, थैंक यू सो मच।